शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची वालों पर मौसम मेहरबान। शहर की फ़ज़ाओं में बादलों के डेरे, कई इलाकों में बूंदाबांदी। स्कीम 33, सोहराबकोट, शाहराह फैसल, सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर में बूंदाबांदी। हैदराबाद और सांगड़ में मूसलाधार बारिश। जिना हाउस लाहौर जलाओ घिराव केस। बानी पीटीआई की बहनों उमर अयूब और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन मंसूख करने की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है अक्टूबर में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त अदालत में आ जाए तो निमट लेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क में गैर यकीनी का माहौल है, हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इत्तेहादियों से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सियासी सूरत हाल का असर नौ जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से भी मुशावरत करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त जजेस कमेटी के सामने पेश। ज़राए के मुताबिक कमेटी के 2 अरकान का नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक। अक्सरियती अरकान ने राय दी जजेस 2 माह की छुट्टी पर जा रहे हैं, हम दस्तयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त को 312 नंबर अलॉट किया गया। 5 विफाकी वजारतों को ख़त्म करने के लिए मुशावरती अमल मुकम्मल। वजारत सेहत, ITO, टेलीकॉम, सनत और पैदावार, अमूर कश्मीर और सैफरान शामिल। वजारतों के मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF की मंजूरी के बाद गोल्डन शेक हैंड स्कीम दी जाएगी। 5 वजारतों के मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला 30 जुलाई से कबल कर लिया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया। सूबों से मुतालिक माली मामलात इजलास के एजेंडे पर मौजूद। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सरमायादार तबके के 49 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाया जाए। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी तख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR का अहम इजलास। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग। बैनुल-अक़वामी मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप प्रोग्राम जनरेशन अनलिमिटेड का पाकिस्तान में सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरेशन अनलिमिटेड सेक्रेटेरिएट के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने जनरेशन अनलिमिटेड एडवाइजरी काउंसिल टेक्निकल स्टीयरिंग कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जनरेशन अनलिमिटेड सेक्रेटेरिएट कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूथ प्रोग्राम को कामयाब और मज़ीद मौसर बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला किया गया। सेक्रेटेरिएट हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा, निजी शोबा और सिविल सोसाइटी से राब्ता भी करेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन के हवाले से तकरीब से खिताब। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया, मुबारकबाद दी। अपने खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव में हमेशा एक दूसरे की हिमायत की। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फौजें दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई ताकत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती।
चीन के काशगर एयरपोर्ट पर पुलिस के 2 अफसरों में झगड़ा, मुसाफिरों के सामने गालम गलोच। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, वफ़द के तमाम 12 अरकान आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस तलब। नोटिस जारी, 12 रुकनी पुलिस वफ़द एसएसपी फजल हामिद की क़यादत में सीपैक सिक्योरिटी मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक झगड़ा एसएसपी फजल हामिद और एसएसपी सैयद करार हुसैन के दरमियान हुआ। दोनों अफसर बैचमेट, मजाक में बात बढ़ गई। खवातीन और जूनियर पुलिस अफसरान ने लड़ाई खत्म कराई। आईजी पंजाब का कहना है वाक़े से पुलिस का मोराल डाउन हुआ। ब्रीफिंग के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना है या फैसले को चैलेंज करना है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास आज फिर होगा। कानूनी टीम की इलेक्शन कमीशन को फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम की शिरकत। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तश्कील के मामले पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। एडहॉक जजेस की तैनाती मुस्तरद। पीटीआई का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। इकदाम का मकसद अपने हम ख्याल जजेस को लगाना है। जजेस इस मामले को मुतनाज़ा ना बनाएं। 4 जजेस को एक साथ दौरान तातीलात लाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारे अरकान असम्बली को झूठे मुकदमात में उठाया जा रहा है। हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज बोले आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है। पीटीआई पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। हुकूमती अरकान की रिक्वेजिशन पर केपी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफे का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने हिदायत जारी कर दी। मुशीर खजाना केपी मुसम्मिल असलम कहते हैं सूबाई काबीना से मंजूरी मिलते ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। पेशावर के शहरियों के लिए बुरी खबर। बीआरटी के किरायों में इजाफा कर दिया गया। किरायों में 5 से 10 रुपए तक इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन जारी। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 50% रियायत होगी। मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में तफसीलात पेश। डीजी गैस ने बताया गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाए या इसका कोई हल ढूंढना होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा एक मरतबा हुकूमत रूस से खाम तेल का टेस्ट कार्गो लाई। रूसी खाम तेल पर $60 फी बैरल का कैप लगाया हुआ है। इससे ऊपर खरीदा जाएगा तो अमरीकी पाबंदियां आड़े आएंगी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा बड़ी मायानास कंपनियां मुल्क छोड़ गईं। हमारे यहाँ कारोबार बहुत मुश्किल है। हमारी अपनी गैस LNG से महंगी पड़ रही है। सिंध के कई शहरों में रात गए बारिश। हैदराबाद, सांगड़, मटियारी, टंडोला यार और दीगर शहरों में बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। उधर कराची की गर्मी जिंदगियां निगलने लगी। 24 घंटे के दौरान 33 लाशें मिली। हीट स्ट्रोक के बायस 62 अफराद अस्पताल मुंतकिल। कराची में जुलाई की गर्म तरीन रात का एक और रिकॉर्ड टूट गया। हीट वेव के बायस कराची की बार 20 सेशन जजेस से दरख्वास्त काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग भी जारी। शहरी बिलबला उठे।
पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा। 2050 तक आबादी 2 गुना होने का खदशा है। कमारों की शरह 29.75%। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा अफराद की शरह 65% से जायद। तलाक याफ्ता अफराद की शरह 0.35%। 79% अफराद 40 साल से कम उम्र। 40% से जायद आबादी 15 साल से कम उम्र बच्चों की है। मुजफ्फरगढ़ से PTI-MN ने मौज़म अली को रिहा करने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। एंटी करप्शन ने मौज़म जतोई के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा रद्द करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। PTI-MN ने जमशेद दस्ती के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज, पुलिस पर फायरिंग का इल्ज़ाम। वुमेन्स एशिया कप का आगाज आज से। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगी। टीमों का हल्ला गुल्ला, डांस की वीडियोस वायरल।